रेगुलर रेशियो। ये कौन सा रेशियो है भाई? तो यदि मान लीजिए कि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3 दे दिया जाए और b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5 दे दिया जाए, तो इस रेशियो को हम लोग रेगुलर रेशियो कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी जिस पे ख़त्म उसी से शुरू हो रही है। यानी a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3 और b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5, तो b पे ख़त्म b से शुरू। और इसमें आपका सवाल पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a संबंधे b संबंधे c क्या होगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। रेगुलर रेशियो क्या है ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर a संबंधे b बराबर 1 संबंधे 3 हो, b संबंधे c बराबर 2 संबंधे 5 हो और c संबंधे d बराबर 1 संबंधे 4 हो, तो भी इसको हम रेगुलर रेशियो कहेंगे। क्यों? क्या अंतर? रेगुलर रेशियो कैसे कहेंगे? जिस क्वांटिटी पे ख़त्म उसी क्वांटिटी से शुरू। यानी b पे ख़त्म b से शुरू, c पे ख़त्म c से शुरू। तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रेगुलर रेशियो। यानी जिस पे ख़त्म उसी से अगर शुरू हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रेशियो। इसको हल करने के बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छे अच्छे मेथड भी हैं। इसी को आज हम सिखाते हैं कि आप इन सवालों को कैसे आप हल कर सकते हैं। तो एक तो पहला मेथड ये है, फर्स्ट मेथड। इन सवालों को हल करने का पहला मेथड ये है कि यदि आपको a संबंधे b संबंधे c निकालना है, a संबंधे b संबंधे c निकालना है, तो आपको यहाँ दिया है a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3, तो a और b के नीचे आप लिख लीजिए 2 संबंधे 3 और b संबंधे c बराबर कितना दिया है 4 संबंधे 5, तो यहाँ आप लिख लीजिए 4 संबंधे 5। अब आपको इसको हल करके बताना है a b c का रेशियो कितना होगा। तो आप क्या करें दोस्तों, इसको हल करने के लिए यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ भी आप 3 कर लीजिए और यहाँ 4 है तो आगे भी आप 4 कर लीजिए। अब सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। यानी ये रेशियो आ गया a संबंधे b संबंधे c का 8 संबंधे 12 संबंधे 15, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक तो तरीका ये है दोस्तों रेगुलर रेशियो को हल करने के लिए। और दूसरा सेकंड सबसे शानदार और बेहतरीन मेथड ये हो सकता है इस रेगुलर रेशियो को हल करने के लिए। क्या? तो जैसे कि आप अगर पहचान लिए कि ये एक रेगुलर रेशियो है कि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3, b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5 रेगुलर रेशियो है। फाइंड a b c निकालना है, तो आप क्या करें कि इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दें। यानी 4 दूनी 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 तिहाई 12 और फिर इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दें 5 तिहाई 15। ये आपका हो गया आंसर। जो आपका पहले मेथड से आया था वही आंसर आपका इससे भी आएगा। कई बार एग्जाम में अगर कोई सवाल पूछे तो इसको ऑप्शन से भी 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपका ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a संबंधे b बराबर 1 संबंधे 3, b संबंधे c बराबर 2 संबंधे 5, c संबंधे d बराबर 1 संबंधे 4, और यहाँ आपसे पूछा जाए फाइंड a संबंधे b संबंधे c संबंधे d क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मेथड हम प्रोसेस बताए हैं पहले उसी पे बात करते हैं कि a संबंधे b के जगह पे लिखिए 1 संबंधे 3, b संबंधे c के जगह पे लिखिए 2 संबंधे 5, c संबंधे d के जगह पे लिखिए 1 संबंधे 4। ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप क्या करिए कि जो नंबर यहाँ है वही नंबर आप यहाँ लिख दीजिए, वही नंबर आगे भी एक्सटेंड कर देना है। यानी अगर 5 यहाँ है तो 5 यहाँ हो जाएगा, और 2 यहाँ है तो 2 यहाँ हो जाएगा, फिर 1 यहाँ है तो 1 यहाँ, फिर आगे भी 1 हो जाएगा। अब आप सीधा इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कि 2 करने 2 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 चौको 60। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है रेगुलर रेशियो को हल करने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तो दूसरा मेथड जो हम आपको लाइनिंग वाला मेथड सिखाए हैं, जैसे कि a संबंधे b बराबर दे रखा है पहले से 1 संबंधे 3 और b संबंधे c बराबर दे रखा है 2 संबंधे 5 और c संबंधे d बराबर दे रखा है 1 संबंधे 4। तो आपको अगर फाइंड पूछ रहा है आपसे
फाइंड ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले ए का अगर मान चाहिए तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, 2 एक करने 2 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, बी का मान चाहिए तो बी यहाँ है और फिर ऐसे नीचे उतर जाना है, बी यहाँ है तो 3 दूनी 6 कने 6, तो यहाँ हो गया 6, बी का मान हो गया 6। फिर आपको सी चाहिए तो ऊपर से आना है, 5 तिहाई 15, फिर आपको क्रॉस में ऐसे चल जाना, 15 कने 15 ऐसे हो गया। फिर आपको लास्ट में डी चाहिए तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, 5 तिहाई 15 चौको 60। तो मैंने आपको बताया कि जो आंसर आपका ये वाला आया है, ये वाला सेम आंसर आपका यहाँ भी मिलेगा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये थोड़ा जल्दी हल हो जाएगा और ये थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड है, बाकी इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर आप इसको भी और जल्दी करना चाहते हैं तो एग्जाम में ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शन दे के भी आप बहुत अच्छे से इसको हल कर सकते हैं। हैव यू एनी डाउट? नो सर। देन व्हाट आर यू से समथिंग अबाउट दिस रेशियो प्रॉपर्टी? तो ये तो पहला है कि हम आपसे बात कर रहे हैं रेगुलर रेशियो के बारे में। अब हम बात करेंगे इरेगुलर रेशियो क्या होता है। इरेगुलर रेशियो क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है इरेगुलर रेशियो। इसका मतलब क्या है भाई? इरेगुलर रेशियो का मतलब, जैसे अभी हमने कहा कि ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 3 दे दिया जाए और ए संबंधी सी बराबर 1 संबंधी 5 दे दिया जाए, तो ये इरेगुलर रेशियो है। क्यों दोस्तों? कि जिस क्वांटिटी पे ये खत्म हो रहा है उस क्वांटिटी से ये शुरू नहीं हो रहा, तो इसीलिए दिस इज नोन एज इरेगुलर रेशियो। इसको हल करने का क्या तरीका है? इसमें भी आपका पूछेगा फाइंड, इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे फाइंड ए संबंधी बी संबंधी सी का मान क्या होगा। तो इसको भी लगाने का वही तरीका सेम अपनाएंगे कि ए संबंधी बी बराबर दे रखा है 2 संबंधी 3 और ए संबंधी सी बराबर दे रखा है ए संबंधी सी बराबर 1 संबंधी 5। तो अब आपको क्या करना है कि अब आप देखिए यहाँ ए 2 है और यहाँ ए 1 है, ऐसा नहीं हो सकता। रेशियो में ये क्वांटिटी दोनों क्या रहेंगे? सेम। तो यहाँ 1 है तो इसको 2 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर में 1 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई। अब सीधा आपका मल्टीप्लाई करना है भाई, 2 करने क्या हो जाएगा 2 और 3 करने 3 और 5 दूनी 10। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई करना है, नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इरेगुलर रेशियो। तीसरा क्या है भाई इसमें? तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलता है? डुप्लीकेट रेशियो इफ x संबंधी y फाइंड, जैसे मान लीजिए x संबंधी y का डुप्लीकेट रेशियो अगर आपको जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है, x बटे y का पावर 2 कर देना है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि यदि 2 संबंधित 3 का डुप्लीकेट रेशियो आप ज्ञात करिए तो आप क्या करेंगे? इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। 4 संबंधी 9, बस ये आंसर हो गया। इसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा मतलब चौथा क्या है? चौथा पॉइंट है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब क्या है दोस्त? तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि x संबंधी y का सब डुप्लीकेट रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, इसका x y का स्क्वायर रूट ले लीजिए, वही सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस पर अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि 16 संबंधी 25 है और इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आपको जानना है कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 16/25 का अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/5, यही इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है ट्रिप्लीकेट रेशियो। कौन सा रेशियो दोस्त? ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होते हैं? इफ फाइंड ट्रिप्लीकेट
रेशियो ऑफ x रेशियो y। इसका मतलब है कि x और बटे y का आप क्यूब कर दीजिए तो ये आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाता है। जैसे अगर नंबर में इसकी बात करें तो नंबर में आप क्या कह सकते हैं कि यदि दो संबंधित 3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालिए तो ट्रिप्लिकेट रेशियो 2/3 का क्यूब कर देना है, तो ये हो जाएगा 8/27। बस ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में छठा एक पॉइंट लिख लीजिए, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होते हैं। ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो अगर मान लीजिए कोई यूनिट दे रखा है कि x/y का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो उसका केवल क्यूब रूट निकाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि 64/125 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा 64/125 का क्यूब रूट निकाल देना है, यानी 4/5, यानी कि 4/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिस इज द टाइप ऑफ द रेशियो है। तो रेशियो का टाइप आपको समझ में आ गया। अब ये तो बात हम किए रेशियो का। अगर हम बात करते हैं प्रपोर्शन का, 2 मिनट में ये वीडियो एंड हो जाएगा। 2 मिनट में ये प्रपोर्शन मैं आपको शानदार तरीके से बता दे रहा हूँ। प्रपोर्शन का सीधा मतलब यह है समानुपात किसे कहते हैं। अगर 2 रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो आप समझिए कि वह समानुपात है। अगर 2 रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या है, समानुपात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए, अगर 2 लोग हैं, मान लीजिए एक सीता है और एक मान लीजिए राम है, और सीता के पास मान लीजिए 10 रुपये है और राम जी के पास मान लीजिए 40 रुपये है। तो हम कहें सीता और राम, सीता जी के पास 10 रुपये है और राम जी के पास 40 रुपये है। और एक मान लीजिए राधा जी हैं और एक मान लीजिए श्याम है, और इनके पास मान लीजिए 5 रुपये है, राधा जी के पास 5 रुपये है और श्याम जी के पास मान लीजिए 20 रुपये है। तो अगर हम कहें कि बताइए सीता और राम का पैसे का रेशियो का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर 1:4 का है। और हम कहें राधा और श्याम के पैसे का अनुपात क्या है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी 1:4 आ गया। यानी 2 रेशियो आपस में इक्वल हो गया। अगर 2 रेशियो आपस में बराबर होगा, कैसे, जो रेशियो सीता का राम से है वही रेशियो राधा का श्याम से है। तो 2 रेशियो आपस में जब इक्वल हो गए तो हम इस इक्वल क्वांटिटी को प्रपोर्शन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वह प्रपोर्शन का साइन बराबर न लगा के यहाँ 4 बिंदी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन। अगर 2 रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन। जैसे मान लीजिए कि x संबंधी y समानुपात है a संबंधी b का, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि जो पास वाला है उसको पास में गुणा कर लो और दूर वाले का मल्टीप्लाई दूर में कर लो, और ये आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे bx = ay, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इस तरीके से हम प्रपोर्शन का क्वांटिटी निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसी में कई बार आपसे पूछा जाता है मीन प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। बताइए सर, आपको कोई डाउट है तो, हैव यू एनी डाउट? देन तो आप दिस इज प्रपोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रपोर्शन बोलेंगे। अब मान लीजिए कि कई बार एग्जाम में मीन प्रपोर्शन पे सवाल कई बार पूछे गए हैं, सैकड़ों टाइम्स मीन प्रपोर्शन पे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 नंबर्स दिए गए हैं और इसका पूछा जाए कि इफ़ ए एंड बी आर गिवन 2 नंबर्स देन फाइंड द मीन proportion of A and B, mean proportion of A and B। तो A and B का अगर आपको mean proportion निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। mean proportion जब भी आपको निकालना हो दोस्तों, तो mean proportion का एक सीधा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, √AB होता है।
यही आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कई बार ये लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम में आया है, चाहे वह टेट का हो, सुपर टेट का हो, यूपी पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में मीन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और 16 का मध्य समानुपात, मध्य समानुपात को कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें, ज्ञात करें। बहुत आसान है। 2 नंबर का अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो अभी आपको बताया मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है अंडर रूट ए बी। ए के जगह पे कितना है 4 और बी के जगह पे कितना है 16, तो 4 × 16 हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं मीन प्रोपोर्शन जब भी आप निकालेंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4 निकलेगा, तो 4 दूनी 8। इसका मीन प्रोपोर्शन हो गया 8। तो इस तरीके से हम मध्य समानुपात निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपका पूछा जाता है कई बार थर्ड प्रोपोर्शन। क्या पूछा जाता है दोस्तों? थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए ए, बी और सी का थर्ड प्रोपोर्शन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, तो जो रेशियो ए संबंधी बी का है वही रेशियो बी का सी के साथ है। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है कि पास का पास में गुणा और दूर का दूर में गुणा। यानी इसको अगर आप x मान लीजिए या इसको आप x मान लीजिए, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही मैं लिख दे रहा हूँ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त? अगर 2 नंबर का या 3 नंबर का मीन प्रोपोर्शन चाहिए तो मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। तो अगर थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। ये हो जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसका बात करें तो मान लीजिए 2, 5 और 12 का तृतीय समानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करें। थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करें तो आप कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 5 और थर्ड नंबर 12 है। तो आपको पता ही है थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन इससे भाई साहब। 5 × 12 डिवाइड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6, 5 6 के 30, यानी थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया? 30 हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ प्रोपोर्शन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन, तो